नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, पहले मैंने अर्ज किया था कि खाना काबा की पहली तामीर फरिश्तों ने की थी, दूसरी तामीर अबुल बशर हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने की थी, तीसरी तामीर आपके साहबजादे हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने की थी। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और हजरत सैयदना शीस अलैहिस्सलाम की जो तामीर थी और जो खाना काबा उन्होंने बनाया था वो तूफाने नूह तक बाकी रहा था। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की औलाद आती, खाना काबा की जियारत करती और तवाफ करती, लेकिन जब तूफाने नूह आया था तो हुक्म इलाही से खाना काबा को आसमान पर उठा लिया गया था। तूफाने नूह खत्म होने के बाद बैतुल्लाह शरीफ के मकाम पर एक सुर्ख टीला बाकी रह गया था जो बैतुल्लाह शरीफ की निशानदही करता था। वो लोग जो तूफाने नूह के बाद आए थे या तूफान से महफूज रहे थे, वो इस सुर्ख टीले का तवाफ करके वापस चले जाते थे, यहां तक कि अबुल अंबिया हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जमाना आता है। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हजरत जिब्रील अमीन के जरिए से खाना काबा की दोबारा तामीर का हुक्म मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि इस दुनिया में खाना काबा से अफजल और कोई इमारत नहीं है, क्योंकि उसको बनाने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। हुक्म लाने वाले और उसके इंजीनियर हजरत जिब्रील अमीन हैं, तामीर करने वाले अल्लाह के प्यारे नबी हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, उसकी तामीर में मदद करने वाले अल्लाह के नबी हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया खाना काबा की दोबारा तामीर का, क्योंकि तूफाने नूह की वजह से खाना काबा की बुनियादें मादूम हो चुकी थीं। खाना काबा की बुनियाद का तअय्युन करना मुश्किल था, तो इसके बारे में 3 मुख्तलिफ रवायात हैं जो खाना काबा की बुनियादों का तअय्युन करती हैं। नंबर 1, जिब्रील अमीन ने बैतुल्लाह की हुदूद का तअय्युन किया था। नंबर 2, अल्लाह ताला ने एक बादल भेजा था, जहां तक उस बादल का साया था वहां तक बैतुल्लाह की हदूद थी। रब्बे करीम ने एक ऐसी तेज हवा भेजी जिससे बैतुल्लाह की असली बुनियादें जाहिर हो गई थी।
कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह अल हज आयत नंबर 26, वाइज बव्वाना ले इब्राहीम मकान अल बैत, और याद करो जब हमने इब्राहीम के लिए उस घर की जगह मुकर्रर कर दी थी, यानी अल्लाह की तरफ से खाना काबा की बुनियाद, उसकी हुदूद का तयन हो गया। तो अल्लाह ताला के दो बरगुजीदा बंदे अब अल्लाह का घर तामीर कर रहे हैं। हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम पहाड़ से पत्थर तोड़ तोड़ कर अपने सर पर उठा उठा कर ला रहे हैं। कभी गारा तैयार करते हैं और अबुल अंबिया खलीलुल्लाह बुनियादें उठा रहे हैं, दीवारें चुन रहे हैं। खाना काबा की तामीर अल्लाह के दो महबूब बंदे अरब की चिलचिलाती धूप में झुलस कर रख देने वाली लौ में तांबे की तरह तपती हुई रेतली जमीन के ऊपर अल्लाह ताला का घर तामीर कर रहे हैं। खाना काबा की तामीर मुकम्मल हो जाती है तो खालिक अर्जो समा की तरफ से हुक्म दिया जाता है, अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, ऐ इब्राहीम ऐलान कर दो कि ऐ लोगों, मैंने अल्लाह का घर बना दिया है, तुम इसके हज के लिए आओ। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मौला मेरी आवाज कहां तक जाएगी? मैं तेरे हुक्म के ऊपर ऐलान तो कर दूंगा, लेकिन पूरी कायनात वालों को कैसे पता चल जाएगा कि मैंने तेरा घर बना दिया है? रब की तरफ से जवाब आता है, अज़्ज़िन व अलैयल बलाग। इब्राहीम ऐलान करना तेरा काम है, तेरे उस ऐलान को और तेरी आवाज को लोगों तक पहुंचाना मेरा रब्बे कदीर का काम है। चुनाचे हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अबू कुबैस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, पहाड़ के ऊपर खड़े होकर ऐलान करते हैं, या इबादल्लाह अजीबू दाई अल्लाह व हुज्जू बैतहू। ऐ अल्लाह के बंदो, उस पुकारने वाले की आवाज के ऊपर लब्बैक कहो, उसके घर का हज करो। फिर कुदरत इलाही ने ये आवाज तमाम आलम में इस तरह पहुंचाई कि जो सोया हुआ था उसने भी सुन ली, जो जाग रहा था उसने भी सुन ली, जो अभी इस आलम वजूद में नहीं आया था उसने भी सुन ली, जो मां के रहम में था उसने भी सुन ली, जो बाप की पुश्त में था उसने भी सुन ली। फस्मा मन फी अस्लाबिर रिजाले व अरहा मिन निसा व अजाबहु मन आमना मिम्मन सबका फी इल्मिल्लाह अय्या हुज्जा इला यौमिल क़ियामह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो वो बानसीब इंसान जिसने एक दफा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज के ऊपर लब्बैक कहा था, वो एक दफा हज करेगा। जिस खुशबख्त ने 2 मर्तबा कहा था, वो 2 मर्तबा हज करेगा।
जिसने जितनी मर्तबा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा है, वसाइल हो या ना हो, वो इतनी मर्तबा दुनिया से जाने से पहले अल्लाह के घर का हज करेगा, क्योंकि उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज के ऊपर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा है। और वो इंसान जिसने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज के ऊपर लब्बैक नहीं कहा, चाहे कितना भी मालो दौलत का मालिक हो, पैसे की कितनी फरावानी क्यों ना हो, वो बैतुल्लाह शरीफ का हज नहीं कर सकता, क्योंकि उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज के ऊपर लब्बैक नहीं कहा था। तो इस तरह चौथी मर्तबा हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपने अपने साहबजादे हजरत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना काबा को तामीर किया था। खाना काबा के दो दरवाजे रखे थे, एक दरवाजा दाखिल होने के लिए, एक दरवाजा बाहर निकलने के लिए। लोग खाना काबा के अंदर दाखिल होते थे और यह दरवाजा जमीन के साथ लगा हुआ था, ताकि लोग आसानी से खाना काबा में दाखिल हों, दूसरी तरफ से खाना काबा के बाहर निकल जाए। तो चौथी मर्तबा खाना काबा की तामीर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ में हुई थी। जब खाना काबा की तामीर मुकम्मल हो गई तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर रब से क्या उजरत तलब करते हैं, इंशाअल्लाह आइंदा किस्त में। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही व नूर अर्शिही सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।